अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अडानी ग्रुप तनाज़े के खिलाफ अकाउंटिंग फ्रॉड और स्टॉक में हेराफेरी के इल्जामात की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से तहकीकात के मुतालबे के दरमियान कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने आज जुमे को लोकसभा में चीन की सरहद के मामले पर इल्तवा का नोटिस पेश किया। मनीष तिवारी के नोटिस में कहा गया, मैं इसके जरिए अपने इरादे का नोटिस देता हूं कि एक फौरी अहमियत के खास मामले पर बहस करने के मकसद से ऐवान के कार्रवाई को मुलतवी करने के लिए एक तहरीक पेश करने के लिए इजाज़त तलब की जाए। नोटिस में उन्होंने कहा कि अप्रैल 2020 से चीन इसमें मसरूफ़ है, जिसे सिर्फ एक मुस्तहकिम ज़मीन पर कब्जे के तौर पर बयान किया जा सकता है। 16 जनवरी 2023 तक हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कमांडर सतह के मुज़ाकरात के 17 दौर हुए हैं, जिनमें बहुत कम कामयाब हुए हैं। जम्मू कश्मीर में रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA ने दहशतगर्दी की फंडिंग के मामले में आज जुम्मे की सुबह श्रीनगर में मुतअद्दिद मुकामात पर छापे मारे। अपनी तहकीकात के दौरान तहकीकाती एजेंसी ने अब तक वादी कश्मीर में 1 डजन से जायद जायदादें जब्त कर ली है, जो मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की फंडिंग से बनाई गई थी या जहां से मुल्क मुखालिफ तकरीबी सरगर्मियों को मरबूत किया जा रहा था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 6 माह के दौरान तहकीकाती एजेंसियों ने काला दम जमात इस्लामी तंजीम की जायदादों को भी जब्त कर लिया है। राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी ग्रुप और रिसर्च ग्रुप हैंडरबर्ग की रिपोर्ट पर हिकमत अमली तैयार करने के लिए आज जुम्मे को अपोजिशन जमातों की एक मीटिंग तलब की है। गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि अपोजिशन ने नए इंकशाफात पर मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी से तहकीकात का मुतालबा किया था। खड़गे ने कहा, हम इस मामले की JPC से तहकीकात का मुतालबा करते हैं और ये मुतालबा पार्लियामेंट के अंदर उठाएंगे। हम मुतालबा करते हैं कि मुबैना बेज़ाब्तगियों के लिए JPC की तश्कील की जाए। भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर उमा भारती ने मध्य प्रदेश के ओरछा कस्बे में एक शराब की दुकान के सामने गाय बांधकर इन्हें घास खिलाया और लोगों से शराब छोड़ने और गाय का दूध पीने की ताकीद की। बीजेपी के ज़रिए इख्तियार मध्य प्रदेश में शराब नोशी के खिलाफ मुहिम की क़यादत कर रही साबिक़ वज़ीर आला उमा भारती ने कहा कि हुकूमत को लोगों की शराब की लत का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ये हुकूमत का मजहब नहीं है। नेवारी ज़िले के ओरछा में एक शराब की दुकान के सामने गाय बांधने के बाद उमा भारती ने वहाँ मौजूद लोगों से कहा कि वो शराब के बजाय दूध पिए। योगा गुरु बाबा रामदेव ने इस्लाम और ईसाईयत पर एक मुतनाज़ा बयान दिया है। राजस्थान में बाड़मेर के एक गांव में एक प्रोग्राम के दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि दीन इस्लाम का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना है। मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना ज़रूरी है और नमाज पढ़ने के बाद जो कुछ भी करो सब जायज़ है। चाहे हिंदू लड़कियों को उठाओ या जिहाद के नाम पर दहशतगर्द बनो, जो जहन में आए करो। उन्होंने कहा कि इनकी जन्नत का मतलब है टखनों से ऊपर पैजामा पहन लो, मूंछें कटवा लो और टोपी पहन लो। बाबा रामदेव ने कहा कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि जन्नत में अपनी जगह पक्की हो गई, वहाँ हूरें मिलेंगी और शराब पीने को मिलेगी। रामदेव ने कहा कि ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बदतर है, फिर भी लोग मूंछें कटवा रहे हैं और टोपी पहन रहे हैं। लोग इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि सारी जमात को इस्लाम में बदलना है। ईसाईयत पर बात करते हुए रामदेव ने कहा कि दिन के वक्त चर्च जाएं और शमा रोशन करें, तमाम गुनाह धुल जाएंगे। बाबा रामदेव ने कहा कि मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई कहता है कि पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करेंगे, तो कोई कहता है कि पूरी दुनिया को ईसाईयत में तब्दील कर देंगे, लेकिन इनके पास तब्दीली का कोई एजेंडा नहीं है। बीजेपी को इसके एक अहम गढ़ में इंतखाबी झटका लगाया, जहां अपोजिशन महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद के एक उम्मीदवार ने नागपुर में महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल की नशिस्त पर पार्टी के दावेदार को इंतखाबी शिकस्त दे दी। यह नतायज बीजेपी के लिए एक धक्का है, क्योंकि इस हल्के में इसकी नज़रियाती रहनुमा RSS का हेडक्वार्टर वाक़ है और ये मशहूर कायदीन जैसे मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी और चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का होम टाउन है। इस इलेक्शन में MVA के सुधाकर अडवाले ने बीजेपी के हिमायत याफ्ता नागो गनार को शिकस्त देते हुए नागपुर टीचर नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। हुकूमत ने राज्यसभा को बताया कि फिलहाल मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज करने का फैसला नहीं लिया गया है। वजीर कानून किरण रिजिजू ने अपने एक तहरीरी जवाब में बताया कि हुकूमत ने 21वें लॉ कमीशन से दरख्वास्त की है कि वो यकसा सिविल कोड से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लें और फिर सिफारिशात करें। उन्होंने कहा कि 21वें लॉ कमीशन की मियाद 31 अगस्त 2018 को ख़त्म हो चुकी है। लॉ कमीशन की जानिब से मौसूला इतलात के मुताबिक यकसा सिविल कोड से मुतालिक मामले पर 22वां लॉ कमीशन ही गौर कर सकता है। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सदरनशीन गुलाम नबी आज़ाद ने नई दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की ताकि ज़मीन के तख्लिये का मसला उठाया जा सके।
गुज़िश्ता रोज़ हुई इस मुलाकात में आज़ाद ने अमित शाह को इस बात से वाकिफ़ कराया कि मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके के अहदेदारों की जानिब से तख्लिये के बारे में जारी करदा सर्कुलर वजह से अवाम में बेचैनी और गैर यकीनी कैफियत पाई जा रही है। DAP के एक बयान में ये बात बताई गई। इस सर्कुलर में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी गई है कि वो सरकारी अराजी से तमाम इंक्रोचमेंट्स को हटा दिया जाए। अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। एक हफ्ते के अंदर अब तक मजमूई तौर पर 90 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हरकत में आ गया है और इसने तमाम बैंकों से अडानी की कंपनी में सरमायाकारी की रिपोर्ट तलब की है। उधर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन ने जबरदस्त शोर शराबा और हंगामा किया और पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट या मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के जरिए कराने का मुतालबा किया। तफसीली खबर के मुताबिक जुमेरात को भी अडानी ग्रुप की कंपनियों के हसस में जबरदस्त गिरावट देखी गई। बेशतर कंपनियों के हसस निचले सर्किट पर बंद हुए। ग्रुप की सबसे नुमायां कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज में भी मुसलसिल दूसरे दिन कमी आई। अडानी कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखी गई और अब तक ग्रुप को 90,000 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि इस साल हिंदुस्तान का हज कोटा 1,75,025 मुकर्रर किया गया है। लोकसभा में एक सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए वजीर अक़लियती उमूर स्मृति ईरानी ने कहा कि वजारत ने रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की हज कमेटियों के बशमूल तमाम फरीकों के साथ कई राब्ते इजलास मुनक़िद किए, जिसमें हज कोटा बहाल करने की दरख्वास्तें की गई। स्मृति ईरानी ने कहा कि हज 2023 के लिए मुमलिकत सऊदी अरब के साथ सालाना बाहमी मुआहदे के तहत इस मसले को हल किया है। भीम आर्मी ने छत्तीसगढ़ के रियासती दारुलहुकूमत रायपुर के बुद्धा तालाब इलाके में दर्ज फहरिस्त जात के जुमरे के लिए 16% रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया है। भीम आर्मी के बानी और कौमी सदर चंद्रशेखर आज़ाद ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया और कहा कि रियासती हुकूमत को समाज के साथ खेलना बंद कर देना चाहिए, वरना इन्हें रियासत में होने वाले असेंबली इंतखाबात में नताइज का सामना करना पड़ेगा। अयोध्या में ज़ेर तामीर राम जन्मभूमि अहाते को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। राम जन्मभूमि अहाते में रहने वाले मनोज कुमार को किसी नामालूम शख्स ने फोन करके ये धमकी दी। मनोज की इत्तला पर राम जन्मभूमि थाने में केस दर्ज किया गया है। SHO का कहना है कि मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है और पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। अभी ये पता नहीं चल सका कि धमकी किसने दी है, लेकिन फोन करने वाले की तलाश शुरू कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक SP सिटी मधुबन सिंह का कहना है कि रामलला सदन में रहने वाले मनोज कुमार इस वक्त प्रयागराज माघ मेले में है। जुमेरात को इनके मोबाइल पर एक फ़ोन आया। जब मनोज ने पूछा कि आप कौन हैं और कहां से बोल रहे हैं, तो फ़ोन करने वाले ने कहा कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूं। साथ ही इसने धमकी दी कि राम जन्मभूमि को उड़ा दूंगा। मनोज के जरिए पुलिस को इत्तला दिए जाने के बाद मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। आज जुमे की अलग सुबह NTR गार्डन के करीब नए सेक्रेटरीट की इमारत में आग लगने का वाक़या पेश आया। इमारत की पहली मंजिल पर लगी आग को बुझाने के लिए तकरीबन 11 फायर टेंडर्स को तलब किया गया। पुलिस जराये के मुताबिक आग वहां लगी जहां लकड़ी का काम हो रहा था। आग लगने के पीछे की वजह अभी तक पता नहीं चल सकी है। रियासती फायर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल नागी रेड्डी इत्तला मौसूल होते ही मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने के ऑपरेशन की जाती तौर पर निगरानी की। ये वाक़या एक ऐसे वक्त में पेश आया जब 17 फरवरी को 616 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करदा एक अजीमुशान इमारत इफ्तिताह की तैयारियों जोरों शोर से थी, जो कि CM के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर की जाने वाली थी। दिल्ली शराब स्कैम की तहकीकात कर रहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अदालत में ज़मीनी चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का तस्करा किया गया है, जबकि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की दुख्तर व रुकने कानून साज काउंसिल के कविता का नाम भी चार्जशीट में दाखिल किया गया है। ED ने 428 सफ़ात पर मुश्तमिल ज़मीनी चार्जशीट इंसदाद गैरकानूनी रकमी लेन देन की अदालत रोज एवेन्यू जिले कोर्ट के सेशन जज के इजलास पर पेश की है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने मुल्क की दौलत की तमाम तबकात में मसावी तकसीम की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि सियासतदानों को सियासत नहीं बल्कि मईशत पर तवज्जो देना चाहिए। वजीर मौसूफ ने HICC में डिकोड द फ्यूचर के उन्वान पर कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निशानदेही की कि हिंदुस्तान में कई अजीम और दानिश्वर कायदीन हैं, ताहम वो मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने और आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल जैसे उमूर पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का मकबूल तरीन मुल्क है, ताहम मुल्क की दौलत का एक बड़ा हिस्सा हुनूस बाज़ अफराद के पास है। ये कहते हुए कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहाँ साल भर कहीं ना कहीं इंतखाबात होते हैं। उन्होंने कहा कि सियासी कायदीन की तमाम तर तवज्जो इंतखाबात पर मरकूज होती है। यह इस वक्त मुल्क का बुनियादी मसला है। दूसरे ममालिक की तरह अगर हम हिंदुस्तान में इक़्तिसादी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करते हैं तो हम नंबर 1 बन जाएंगे।
शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आज उस वक्त कशीदगी फैल गई जब बीबीसी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में तैयार करदा डॉक्यूमेंट्री देखने की कोशिश के इल्जाम में बीआरएस की तलबा तंजीम से वाबस्ता तलबा को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस को बावसूख ज़राए से इत्तला मिली कि 6 नौजवान तलबा आर्ट्स कॉलेज के सामने इजाज़त के बगैर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की कोशिश कर रहे थे। इन्हें हिरासत में ले लिया गया। बाद इनकी रिहाई अमल में आई। पुलिस ज़राए के मुताबिक तलबा ने डॉक्यूमेंट्री की नुमाइश नहीं की, वो इसके मंसूबे में थे। चूंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की इजाज़त नहीं थी, इसलिए इन्हें फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट में अक़लियती बहबूद के बजट में 40% कमी कर देने पर सख्त तनकीद की। असदुद्दीन अवैसी ने अपने ट्वीट्स में कहा कि मोदी हुकूमत ने मरकजी वजारत अक़लियती उमूर के बजट में 40% कटौती कर दी। सदर मजलिस ने कहा कि शायद मोदी नहीं चाहते कि अक़लियतों के बच्चों को तालीम दिलाने सरकारी इक़दामात किए जाएँ। इनके लिए सिर्फ सबका साथ और सबका विकास जैसे नारे ही काफ़ी है। ओवैसी ने अक़लियती बजट में कमी पर बरहमी जाहिर की। असदुद्दीन अवैसी ने इस सिलसिले में राय जाहिर की कि मरकजी वजारत अक़लियती उमूर एक बड़े बहरान से गुजर रही है, इसलिए शायद इसके बजट में 40% की कटौती की गई है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने शहर हैदराबाद के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर, तमाम पुलिस स्टेशनों के स्टेशन हाउस ऑफिसर्स, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर और दीगर शोबों के अहदेदारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि जारी माह के दौरान शहर हैदराबाद में अहम तकारीब और ईद व त्यौहार मुनक़िद होंगे। 3 फरवरी से तेलंगाना स्टेट असेंबली काउंसिल का इजलास शुरू हो गया। 11 फरवरी से फार्मूला ई रेस का आगाज़ हो रहा है। 17 फरवरी को नए सेक्रेटरीट का इफ्तिताह अमल में आएगा। मुख्तलिफ मज़ाहिब की तकारीब जैसे शिवरात्रि, शिवाजी जयंती और शब मेराज भी इसी माह होंगी। इसलिए इन तमाम अहम तकारीब और ईद और त्यौहार के सिलसिले में पुलिस को सख्त हिफाजती इंतजाम करने होंगे और चौकस रहना होगा। कमिश्नर पुलिस अहदेदारों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। गोशा महल के मुअत्तल बीजेपी रुकने असेंबली मलून राजा सिंह ने किसी भी इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है और हैदराबाद पुलिस से कहा कि जिसने इन्हें विजय बताओ नोटिस जारी किया है वो इसे छोड़ दें। मंगलवार पुलिस ने राजा सिंह को इतवार को मुंबई में एक रैली में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने पर नोटिस जारी किया था। पुलिस ने तेलंगाना हाईकोर्ट की शराइत का हवाला देते हुए इस गुज़िश्ता साल पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ तौहीन आमेज़ तबसरा करने के मुकदमे के सिलसिले में ज़मानत दी थी। अदालत ने इन्हें ज़मानत देते हुए कहा कि एमएलए को इश्तियाल अंगेज तकारीर या सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करनी चाहिए। मंगलवार पुलिस की तरफ से इन पर भेजे गए नोटिस के जवाब में राजा सिंह ने कहा कि ये कार्रवाइयाँ इस हकीकत की रोशनी में हो रही हैं कि इंतखाबात करीब आ रहे हैं। राजा सिंह ने कहा कि सियासी मुखालिफिन के जहनों में खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये कार्रवाइयों के सिलसिले से जाहिर होता है कि जब से इनके खिलाफ एहतियाती हिरासती एक्ट की बदनीयती पर मबनी दरख्वास्त की गई थी, मैं माकूल तौर पर मानता हूँ ये सियासी इंतकाम का एक अमल है और आपकी मुअज़्ज़िज़ मिशनरी को ताकत के तहत अमल में लाया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजे गए मशहूर फिल्मसाज कासीना धोनी विश्वनाथ का जुमेरात की देर रात एक निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 92 साल की थी। के विश्वनाथ कुछ अरसे से बीमार चल रहे थे और उम्र से मुतालिक मसाइल का शिकार थे। काला तपस्वी के नाम से मशहूर विश्वनाथ फरवरी 1930 में आंध्र प्रदेश में पैदा हुए थे। न सिर्फ तेलुगु सिनेमा में बल्कि तमिल और हिंदी फिल्मों में भी एक नुमायां नाम विश्वनाथ को 2016 में 48वां दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था, जो हिंदुस्तानी सिनेमा का सबसे बड़ा एजाज़ है। मिनिस्टर के दफ्तर से जारी एक रिलीज में कहा गया है कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने विश्वनाथ के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। विश्वनाथ, जिन्होंने एक साउंड आर्टिस्ट के तौर पर अपने सफ़र का आगाज़ किया था, शंकराभरणम, सागर संगम, स्वाति मोतम, सप्तपदी, कामचोर, संजोग और जाग उठा इंसान जैसी अवार्ड याफ्ता फिल्मों की हिदायतकारी की। इनके तवील कैरियर में कैमरे के सामने भी इतना ही कामयाब काम शामिल था।